हे एवरीवन, आज हम विजिट करेंगे बैरिस्टर बाबू सीरियल को। और ये कोई नॉर्मल टीवी सीरियल नहीं था, बल्कि बाल विवाह, लड़कियों का अधिकार जैसे सामाजिक मुद्दे इसमें दिखाने की कोशिश की गई थी। एंड ये सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग था और इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जो नॉर्मली लोग जिस पे बात भी नहीं करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट वो था कि पीरियड होते हैं एंड उसमें पीरियड को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई थी सीरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। सो सीरियल के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक प्यारी सी लड़की जो कि बहुत ज्यादा बोलती है, मतलब कि वो हर चीज में क्वेश्चन करती है कि ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। और उस टाइम वो पिछड़े सोच वाले लोग रहते हैं तो उन लोगों के पास इस चीज का आंसर बिल्कुल भी नहीं रहता है। एंड वो अपने मामा मामी के साथ रहती है और उसकी माँ जो है वो विधवा रहती है और वो 8 साल की बच्ची है। और उसकी शादी उसके जो मामा मामी है दहेज के बोझ से बचने के लिए एक बहुत ही बुढ़े आदमी से तय कर देते हैं। एंड शादी के मंडप में ही उस बुढ़े आदमी की जो है मौत हो जाती है। और उसके बाद वहां मौजूद लोग सबको ये कहता है कि ये अपशगुन है, इसको सती कर देते हैं, यानी जिंदा जलाने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है एक लड़का जो कि लंदन से पढ़ के आया होता है, बैरिस्टर होता है वो, और उसकी मॉडर्न सोच होती है और वो वुमेन एम्पावरमेंट चाहता है। एंड जब समाज के लोग किसी भी तरह से नहीं मानते हैं तो वो बौंदता को बचाने के लिए उससे मजबूरी में शादी कर लेता है और उसे अपना नाम देकर अपने घर ले आता है। एंड फिर हमें दिखाई जाती है सौदामिनी जो कि अनिरुद्ध की बचपन के दोस्त होती है। एंड वो अनिरुद्ध को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। अनिरुद्ध भी उससे प्यार करता है बट उसको मजबूरी में बौंदता से शादी करना पड़ता है। तो मिनी बहुत ज्यादा नाराज होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एंड उसका दिल टूट जाता है। तो शुरुआत में तो वो बेचारी ऐसा दिखती है, लेकिन धीरे धीरे अनिरुद्ध को पाने की चाहत में वो एक नेगेटिव कैरेक्टर बन जाती है एंड वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर वो बौंदता को अपने घर लेके आता है। तो जो उसके त्रिलोचन काका हैं एंड जो उसके भाई होते हैं, जो उसके पापा होते हैं, वो बिल्कुल भी वो लोग खुश नहीं होते हैं शादी से। लेकिन जो त्रिलोचन काका हैं वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं एंड वो उसको एक संस्कारी बहू बनाना चाहते हैं। उसको वो खाना वाना बनाना सब सिखवाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। और मुझे ये त्रिलोचन काका का कैरेक्टर थोड़ा पॉजिटिव लगता था। मतलब ठीक है, उनकी थोड़ी पुरानी सोच थी, कहीं कहीं चीजों में वो ऐसे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते थे, बट वो फिर भी वो उनका पॉजिटिव कैरेक्टर ही था। बट जो अनिरुद्ध था वो चाहता था कि वो बौंदिता को पढ़ाए लिखाए, उसको एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनाए और उसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता था। वो हमेशा उसके लिए स्टैंड लेता था एंड वो उसको पति जैसा ट्रीट नहीं करता था, वो उसको फ्रेंड जैसे ट्रीट करता था, उसको वो गुरु जैसे ट्रीट करता था। वो बौंदिता को समाज के पुराने रिवाजों से लड़ना सिखाता था एंड ये सब चलता था। और उसी में जो सौदामिनी है और जो बिनॉय होते हैं अनिरुद्ध के पापा, वो दोनों मिलके बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं। फिर अनिरुद्ध और बौंदिता की शादी के बाद सौदामिनी किसी भी तरह से अनिरुद्ध को वापस पाना चाहती है एंड उसने हवेली के अंदर रहकर बौंदिता के खिलाफ बहुत सारी वो साजिशें करती है। एंड फिर जब अनिरुद्ध ने पूरी तरह से मिनी को ठुकरा दिया और कह दिया कि वो सिर्फ बौंदिता का हमसफर है, तो सौदामिनी जो है ब्रिटिश ऑफिसर ग्रीनवुड से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो एक मेम साहिब बनकर रॉय चौधरी हवेली के सामने आती है और ग्रीनवुड के पावर का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध और तुलसीपुर के लोगों को परेशान करती है। एंड वो अनिरुद्ध को पढ़ाई और स्कूल चलाने के सपने को तोड़ना चाहती है। एंड जो सौरभ होता है, सौरभ वो कौन होता है? सौरभ ना, जो बौंदिता है उसकी जो मामा की लड़की है उसका हस्बैंड होता है और वो लोग यहाँ अनिरुद्ध के घर काम कर रहे होते हैं। तो जो ग्रीनवुड और सौदामिनी है वो किसी तरह से अनिरुद्ध को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौरभ उसको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जब सौरभ की मौत हो जाती है तो उसकी माँ और पर की फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो विधवा हो जाती है। एंड संपूर्णा जो है क्या करती है, वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके, वो भी स्टार्टिंग में बहुत इनोसेंट दिखाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो कोई प्लानिंग करके जो अनिरुद्ध है उसके पापा से शादी कर लेती है और वो भी रॉय चौधरी की फैमिली की बहू बन जाती है। एंड हवेली का कंट्रोल मिलते हैं, उसके अंदर लालच चलता है और वो बौंदिता के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देती है। एंड फिर दिखाया जाता है कि बौंदिता को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है और उसको पीरियड वाला सीन ये होता है कि एक दिन खेलते खेलते बौंदिता को पहली बार पीरियड्स आते हैं और उसके कपड़ों पर खून लग जाता है। एंड छोटी बौंदिता है जो बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि कोई भयंकर बीमारी है ये। और जब वो आती है हवेली की औरत यानी संपूर्णा के पास और बाकी लोगों के पास, वो लोग उसे अशुद्ध और पापी घोषित कर देते हैं। एंड त्रिलोचन काका और संपूर्णा के कहने पर
बॉन्दिता को एक अंधेरी कोठरी में और उसे ना किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होती है। उसे जमीन पर सुलाया जाता है, उसे सिर्फ भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उसकी शुद्धि हो सके। फिर अनिरुद्ध आता है और उसे समझाता है कि ये कोई श्राप नहीं है बल्कि ये नेचर है। एंड फिर ट्विस्ट आता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए अनिरुद्ध और बॉन्दिता को अपना बाल विवाह को खत्म करना होगा। फिर वो दोनों अपनी शादी खत्म कर देते हैं। बॉन्दिता छोटी थी पर वो अनिरुद्ध को अपना सब कुछ मान रही थी, तो वो उस रिश्ते के खत्म होने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर अनिरुद्ध उसको समझाता है कि अब उसका और बॉन्दिता का रिश्ता शिष्य और गुरु और दोस्ती का होगा। एंड फिर बाल विवाह रद्द होने के बाद बॉन्दिता अपने मायके वापस चली जाती है। एंड वहाँ कहानी में एक नया विलन की एंट्री होती है, ठाकुमा। ठाकुमा बहुत ही पुराने ख्यालात की होती हैं एंड वो बॉन्दिता को सुधारने के नाम पर उसे बहुत टॉर्चर करती हैं, जैसे उसे गंदी दवाएं पिलाना या उसे घर के कामों में झोंक देना और उसकी शादी किसी और से करवाने की कोशिश करना। एंड फिर उसको अनिरुद्ध फिर से बचाने के लिए एक लेडी का रूप लेके उस घर में घुसता है और वो उसको फिर से प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध बॉन्दिता को लंदन भेज देता है और उसके बाद फिर आता है कहानी में 8 साल का लीप। एंड फिर बॉन्दिता लंदन में पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन जाती है और फिर उसके बाद वो वापस आती है इंडिया और वो देखती है गुस्से वाला अनिरुद्ध। यानी अनिरुद्ध पहले जैसा नरम दिल नहीं रहा। इन 8 साल में दुश्मनी और हालात ने उसे बहुत सख्त और गुस्से वाला बना दिया होता है। एंड तुलसीपुर और जो कृष्णा नगर है उसमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट बॉन्दिता अनिरुद्ध से मिलना चाहती है लेकिन अनिरुद्ध बॉन्दिता से नहीं मिलता है, तो फिर वो एक लड़की का रूप लेके, एक साउथ इंडियन लड़की का रूप लेके वैजंती बन के वो अनिरुद्ध के पास जाती है और उसके स्टूडेंट बनती है और उसके पास पढ़ाई करती है। एंड फिर धीरे धीरे दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। एंड त्रिलोचन काका वैजंती और अनिरुद्ध की शादी तय कर देते हैं, लेकिन मंडप में सबके सामने सच सामने आ जाता है कि वैजंती ही बॉन्दिता है और अनिरुद्ध को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो इसीलिए वो गुस्से में शादी तोड़ देता है। एंड शादी तोड़ने के बाद बॉन्दिता पर मुसीबत आती है पर अनिरुद्ध उसको बचा लेता है। एंड फिर अनिरुद्ध को फिर से रियलाइज होता है कि वही उसका सच्चा प्यार है एंड दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। एंड जो बॉन्दिता का एक जीजा होता है चंद्रचूड़, उसकी बुरी नजर ना बॉन्दिता पे होती है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है वो। एक बड़ी लड़ाई के दौरान चंद्रचूड़ की मौत का ड्रामा होता है और जिसका झूठा आरोप अनिरुद्ध पर लग जाता है। अनिरुद्ध को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है और उसे फांसी की सजा होने वाली होती है। बट जेल के दौरान एक हादसा होता है और अनिरुद्ध नदी में बह जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। और फिर एंट्री होती है अनिरुद्ध के सबसे छोटे भाई बटुक की, जो बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा दिखता है। एंड वो लंदन से वापस लौटता है और उसे लगता है कि अनिरुद्ध की मौत का जिम्मेदार बॉन्दिता है, तो वो बॉन्दिता से बदला लेने के लिए अनिरुद्ध बन के रहने लगता है और वो बॉन्दिता को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध भी वापस आ जाता है एंड सबको सब कुछ पता चल जाता है और फिर शो का एंड होता है, बहुत ही इमोशनल होता है। बॉन्दिता की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं लेकिन उनकी खुशियों को दुश्मनों की नजर लग जाती है और वो दोनों मतलब बॉन्दिता और अनिरुद्ध की डेथ हो जाती है। फिर यहाँ से सीजन 2 स्टार्ट होता है, दुर्गा एंड चारू। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।